आंकड़े क्लास 8वीं आंकड़ों का प्रबंधन। सबसे पहले बच्चों आंकड़े कैसे होते हैं। आंकड़े वर्गीकृत आंकड़े भी होते हैं और अवर्गीकृत आंकड़े भी होते हैं, जिसे हम असंगठित आंकड़े भी कहते हैं। और वर्गीकृत आंकड़े जो होते हैं उनसे हम आयचित्र बना सकते हैं और अवर्गीकृत आंकड़ों से बार ग्राफ बना सकते हैं, दंडालेख बना सकते हैं। इससे बनता है दंडालेख। और वर्गीकृत आंकड़ों से बनता है आयतचित्र। अभी हमने 7वीं में भी ये चीज़ें सीखी थी और अब हम दंडालेख के लिए जो सारणी बनाई जाती है मैं वो आपको दिखाती हूँ, जो अब भी आपने 8वीं में भी सीखनी है। तो सबसे पहले असंगठित आंकड़े यानी कि यथा प्राप्त, जैसे आंकड़े हमें मिले यूं का यूं उनका प्रयोग करना, उनका बारंबारता बंटन सारणी बनाना वगैरह। तो पहले हम सीखते हैं अवर्गीकृत आंकड़ों के यानी कि यथा प्राप्त आंकड़े। असंगठित आंकड़े यथा प्राप्त आंकड़े भी कहते हैं इन्हें, यथा प्राप्त आंकड़े यानी कि जैसे प्राप्त हुए, जैसे हैं वैसे के वैसे आंकड़ों का प्रयोग करना। तो इनकी हम बारंबारता बंटन सारणी कैसे बनाते हैं, देखो पहले यहाँ ये कलर है, R फॉर रेड, B फॉर ब्लू, R फॉर रेड, W फॉर वाइट, G फॉर ग्रीन। ये सारे कलर हैं, 15 गेंदे हैं। इन कलर को हमने बारंबारता बंटन सारणी में दिखाना है। तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ रंग, फिर मिलान चिन्ह और फिर बारंबारता। हाँ जी, रंग पहले R, रंग R देखो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते हैं, 6 और 7। एक डंडा, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4 और 5 के लिए ये लाइन ऐसे लगा दूंगी। फिर 6 लेना है तो 5 और 1 6 और 2 5 और 2 7। तो बारंबारता कितनी होगी, 7। जितनी बार आंकड़े आए उसको हम बारंबारता कहते हैं। B फॉर ब्लू, 1 2 3, बस 3 हो गए, तो यहाँ हो गया 3। R के बाद W वाइट, 1 और 2, तो वाइट कितने हो गए, 2 हो गए। इसके बाद आता है ग्रीन, ग्रीन कितनी बार हो गए, 1 2 और 3, 1 2 और 3। अब एक बार आप देखो 15 गेंदों का हिसाब हुआ, 7 और 3 10 और 5 15, बिल्कुल सही है, कोई नहीं छोटा। तो इस तरह मिलान चिन्ह लेकर बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। और इस तरह के जो अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं उनसे दंडालेख बनाया जाता है, जो कि आपने 7वीं क्लास में बनाया था और मैंने आपको पिछली वीडियो में भी ये चीज़ समझाई थी। इससे क्या बनता है, दंडालेख। और अब मैं पहले आपको इसका दंडालेख बनाकर दिखाती हूँ, फिर उसके बाद हम वर्गीकृत आंकड़ों के बारे में बात करेंगे। हाँ जी, 7 तक है, 0 2 4 6 8 10। हाँ जी, तो 7 कहाँ आएगा, इसके बीच में आधा, यह स्तंभ बन गया, इसको दंड बोलते हैं R। इसके बाद है ब्लू 3, 2 और 3 के बीच में, 2 और 4 के बीच में 3 आ गया, ब्लू 3 हो गए। इसके बाद है वाइट, वाइट 2 ही है, बिल्कुल 2 के सामने वाइट। और इसके बाद ग्रीन, फिर 3 के साथ बिल्कुल, ये हो गया ग्रीन। तो इस तरह बच्चों
आपने दंडालेख बनाना है, पहले भी बताया मैंने आपको। दंडालेख दंडालेख अवर्गीकृत आंकड़ों का, असंगठित आंकड़ों का, यथा प्राप्त जो आंकड़े हैं उनका बनता है। तो इस तरह आपने दंडालेख बनाना है। वर्गीकृत आंकड़ों को, वर्गीकृत आंकड़ों से आयतचित्र बनाया जाता है। पहले हमें यहाँ वर्ग अंतराल लेकर के पहले आपको ये चीज समझाती हूँ कि इसकी बारंबारता बंटन सारणी कैसे बनाते हैं, फिर उसका हम आयतचित्र बनाएंगे। तो सबसे पहले देखो बच्चों, 20 छात्र हैं, उनके प्राप्तांक इस प्रकार हैं 2, 5, 7, 3, 6, 8, 9, 3, ये सारे आंकड़े जो हैं ये यहाँ तक ये प्राप्तांक हैं। 10 में से 10 अंक सबसे ज़्यादा है, अधिकतम अंक 10 हैं। और जो बच्चों ने प्राप्त किए हैं, किसी ने 2, 5, 7, 3, 6, 8 इस तरह अंक प्राप्त किए हैं। इसको पहले आपने 0, 2, 2, 4 के वर्ग अंतराल लेकर बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। यानी कि इसे वर्गीकृत कर दिया कि 0 से 2 के एक में डाल दो, 2 से 4 वाले दूसरे में वर्ग में डाल दो, 4 से 6 वाले में तीसरे वर्ग में। इस तरह हमें इन संख्याओं को डालना है, इन आंकड़ों को डालना है। तो इसके लिए हमें एक वर्ग अंतराल होता है, मिलान चिन्ह, बारंबारता। ठीक उसी तरह जैसे हमने अवर्गीकृत आंकड़ों में बनाया। वर्ग अंतराल क्या होता है? देखो इन्होंने आपको आदेश दिया गया है 0 से 2, 2 से 4। 0 से 2 ये पहला वर्ग अंतराल है, 2 से 4 ये दूसरा वर्ग अंतराल है। देखो, और ये जो है ये इधर वाला ये निम्न सीमा कहलाती है। ये क्या कहलाती है? निम्न सीमा। इसको क्या बोलते हैं? निम्न सीमा। इसको बोलते हैं ऊपरी सीमा। निम्न सीमा, ऊपरी सीमा, निम्न सीमा, ऊपरी सीमा। ये पहला वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है, 4 से 6 तीसरा, 6 से 8 और 8 से 10, ये 5 वर्ग हैं इसमें। तो अब इनके हमने देखना है 0 से 2 में कौन कौन आता है। 0, अब एक बात और ध्यान रखो, जो ऊपरी सीमा है वो इसमें हमने सम्मिलित नहीं करना है। जो 4 है इसमें सम्मिलित नहीं करना, 4 से कम वाले इसमें सम्मिलित करना, 6 से कम वाले इसमें लेने हैं, 8 से कम वाले इसमें, 10 से कम वाले इसमें। ये 8 इसमें ले सकते, ये नहीं ले सकते। जो ऊपरी सीमा है वो उसमें हमने सम्मिलित नहीं करनी है। अब 0 से 2 में देखो कौन कौन से हैं। 0 से 2 में यानी कि 2 से कम कौन कौन है? 1 और ये 2 ही है, 1 और 2। तो बारंबारता कितनी हो गई? 2। अब 2 से 4 में कौन कौन आएगा? 2 और 3 आएंगे। 2 और 4 नहीं लेना, 2 और 3 आएंगे। 2 और 3 देखो कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 5 और 1 हो गया 6। अब देखो 4 और 6 में, 4 और 6 में, 4 और 6 में कौन कौन आएगा? 4, 5। 4, 5 देखो कहाँ है? 1, 2, 3। 1, 2 और 3। 4 और 6 में कौन आया? 4 और 5 लेने। इसमें 6 और 7 लेने हैं। 6 और 8 में 6 और 7 ही लेने हैं, 8 इसमें सम्मिलित नहीं करना। तो कौन कौन है? 6 और 7 देखो, 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3 और 4। अब देखो 8 और 9, इसमें कौन आएगा? 8 और 9। 1, 2, 3, 4 और 5। 1, 2, 3, 4 और 5। अब हम ये 20 छात्रों का प्राप्तांक है, ये हम जोड़ते हैं कि ये 20 बनता है जोड़। अगर ये जोड़ 20 बनता है इसका मतलब हमने सभी आंकड़े ले लिए, वरना कोई छूट गया हमने फिर दोबारा चेक करना है इसको। तो ये 5, 9, 9 और 12, 12 और 8, 20 बिल्कुल ठीक है, 20 कोई आंकड़ा नहीं छूटा। तो इस तरह आपने बारंबारता बंटन सारणी बनानी है वर्गीकृत आंकड़ों की। ये वर्गीकृत आंकड़े हैं और वर्गीकृत आंकड़ों में ही
जो है आयत चित्र बनाया जा सकता है। अब हम इसका आयत चित्र बनाएंगे। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। यहाँ हमने वर्ग अंतराल, इस यहाँ बारंबारता लेनी है और यहाँ वर्ग अंतराल लेने हैं। और बराबर दूरी पे शुरुआत 0 से ही है, इसलिए बराबर दूरी लेंगे। 2, 4, 6, 8, 10। ये 2 है, ये 4, 6, 8 और 10। और बारंबारता कितनी है? सबसे अधिक 6 है, तो यहाँ भी हम 6 पॉइंट ले लेंगे। बराबर दूरी पे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। हाँ जी, अब देखिए 0 से 2, 0 से 2 कितना है? 2 तक जाना है। तो आपने इस तरह दंड बना लेना है। इसको दंड बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। तो ये हो गया 0 से 2 में 4। ये आंकड़े, यहाँ वर्ग अंतराल होता है और वाई अक्ष जो होता है यहाँ बारंबारता होती है। दंडालेख में हमें क्या लेना होता है? केवल बारंबारता होती है उसमें, वो हम वाई अक्ष पर ले लेते हैं। यहाँ वर्ग अंतराल आपको जो है एक्स अक्ष पे लेना है। और दूसरा, दंडालेख में बीच में दूरी बचती है, और ये दंडालेख जो आयत चित्र होते हैं ये साथ साथ बनते हैं, क्योंकि देखो 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, इसमें कोई गैप नहीं होता है। आयत चित्र और दंडालेख में ये फर्क होता है। अब 2 से 4 में देखो कितने हैं? 6 हैं। 2 से 4 में कितना है? 6। तो आप 6 तक जाओगे। छः हो गया। हाँ जी। और 4 से 6, 4 से 6 में 3 है, तो ये 3 के सामने, बिल्कुल 3 के सामने, ये 3 के सामने आ गया। और 6 से 8 में 4, बिल्कुल 4 के सामने। उसके बाद 8 से 10 में 5, बिल्कुल 5 के सामने, 8 से 10 के बीच में। तो इस तरह बच्चों आयत चित्र बनता है। इसे कहते हैं आयत चित्र। देखो आयत चित्र की फिर पहचान देखो, इसमें दूरी, बीच में गैप नहीं होता है, और यहाँ एक्स अक्ष पर वर्ग अंतराल लेते हैं और वाई अक्ष पर बारंबारता लेते हैं। आयत चित्र वर्गीकृत आंकड़ों का बनता है। ये आपको बातें याद रखनी है। आयत चित्र, वर्गीकृत आंकड़े, बारंबारता बंटन सारणी बनाना, और आंकड़े क्या है? वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़ों के दंडालेख बनते हैं और वर्गीकृत आंकड़ों के आयत चित्र बनते हैं। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब हम करते हैं पहला क्वेश्चन।